अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे जुपिटर यानी हमारे बृहस्पति के ट्रांजिट जो जेमिनी के ऊपर हो रहा है, तो आप सभी 12 के 12 साइन वालों के लिए क्या इफेक्ट लाने वाले हैं उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो ये जो ट्रांजिशन होने वाली है मई के महीने से शुरू होने वाली है। तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं पहले एरीज से। एरीज यानी मेष वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन है वो उनकी थर्ड हाउस पर होने वाली है। थर्ड हाउस जो होते हैं वो हमारे सिबलिंग्स की हाउस है, स्किल्स की हाउस है। थर्ड हाउस जो होते हैं पराक्रम की भाव भी होती है। तो थर्ड हाउस पर जब से आपकी ट्रांजिशन गुरुदेव की होने वाली है तो नेचुरली यहाँ पर सिबलिंग्स के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होने वाली है। बृहस्पति जो है वो एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो उनकी गोचर जो है आपके लिए वो बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप पहले से अपनी जो भाई बहन है उनकी शादी के प्रिपरेशंस चल रहा था तो इसी टाइम पीरियड पर उनकी मैरिज जो है वो हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं। आपके भाई बहन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस फील होने वाला है क्योंकि पराक्रम के भाव है, यहाँ पर मेलिफिक प्लैनेट्स अच्छे फल देते हैं। लेकिन गुरुदेव जब आपके थर्ड हाउस पर आएंगे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल भी देंगे, लेकिन आपको भाग्य के साथ भी मिलेगा। आप यहाँ पर योगा कीजिए, जॉगिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलिए। आपके यहाँ पर अगर मैरिज के लिए पहले इच्छा आपकी हो रही थी तो इसी टाइम पीरियड पर आपकी शादी हो सकती है। बहुत सारे न्यू स्किल्स आप सीखेंगे और उसमें आपकी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, साथ साथ उसी में आपको पैसा रिटर्न भी आएगा। आपके लिए ये जो थर्ड हाउस है वो नए स्किल्स के सीखने की हाउस है, तो यहाँ पर आप जितना सीखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। आप यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन की और आपकी इच्छा होगा, हो सकता है आप कोई ना कोई ऑनलाइन एजुकेशन में पहले से ही एनरोल कर चुके होंगे। थोड़ा सा स्लीपिंग की इशू भी दिखाई देगा, स्लीपिंग साइकिल आपके डिस्टर्ब हो जाएगा और घर के अंदर कोई ना कोई अच्छा इवेंट इसी टाइम पीरियड पर हो सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉरस की और टॉरस के बालों के लिए ये जो ट्रांजिशन है उनके सेकंड हाउस पर होने वाली है। सेकंड हाउस जो होती है वो हमारे धन के भाव है, वो हमारे प्रॉपर्टी के भाव है, हमारे फैमिली है, हमारे स्पीच है, वाणी के भाव है। तो ये हमारे सेविंग्स की भी हाउस है। तो यहाँ पर आप जो लोग होंगे ना, जब गुरुदेव आपके टॉरस पर गोचर करेंगे, टॉरस हमारे नेचुरली शुक्रदेव की साइन भी है, तो यहाँ पर आप बहुत सारे सेविंग्स करेंगे, सेविंग्स के लिए काम भी करेंगे, अपने इनकम सोर्सेस को बढ़ाने के लिए कोशिश भी करेंगे। बहुत सारे आइडिया आपके पास आएगा इन्वेस्ट रिलेटेड लेके, प्रॉपर्टी रिलेटेड लेके, और वहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट भी करेंगे और इन्वेस्ट से आपकी अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलने वाला है। बहुत सेविंग आप करेंगे। यहाँ पर आपको लाइमलाइट में आने के लिए इच्छा होगा, अपनी बातों को लेकर आप लोगों के सामने आएंगे क्योंकि स्पीच की हाउस है। अगर यहाँ पर अच्छे प्लैनेट आपके सब बैठे होते हैं सेकंड हाउस पर तो आपकी बातें जो है, आपकी स्पीच जो है लोगों को अच्छा लगेगा, नहीं तो घर पे फैमिली पे अपनी स्पीच को लेकर कलेश हो जाएगा। स्पीच के वजह से आपके फैमिली में इश्यूज हो जाएगा। अपनी बॉडी पर आप ज़रूर कंट्रोल रखिए। आपको अभी इसी टाइम के दौरान मीठा आप अगर पहले नहीं खा रहे थे तो इसी टाइम पीरियड पर आप मीठा खाने के शौकीन बनने वाले हैं। आप अभी जो भी रिस्क लेंगे उसी रिस्क में से आपको इन फ्यूचर में बहुत सारे गेन्स भी आने वाली है। पहले अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी के और ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे तो इसी टाइम पीरियड पर आपको स्पिरिचुअलिटी के और रुचि बढ़ने वाली है। आप लोग जितना हो सके जंक फूड को, बाहर के खाने को अवॉइड करें तो आपके लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद रहेगा, नहीं तो आपकी वेट गेन भी हो सकती है। आपकी जॉब पर आपकी प्रमोशन दिखाई देता है, पेमेंट भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी बोली पर, अपने खाने पर, ये सेकेंड हाउस है, दोनों की ही हाउस है, तो अपनी बोली पर, अपने खाने पर नियंत्रण आप जरूर रखिए। अपने जो ज़रूरतमंद लोग जो है उनको आप फूड डोनेट भी कीजिए। साथ ही साथ अपने सिबलिंग्स को हेल्प कीजिए। और आप अब जो भी डिसीजन लेंगे, अभी आप लोग जहाँ पर भी इन्वेस्ट करेंगे अभी आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर पर आपको अच्छे खासे बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जेमिनी की ओर। जेमिनी वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन है फर्स्ट हाउस पर होने वाली है, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जेमिनी वालों के लिए, जेमिनी जो साइन है नेचुरली द्वि स्वभाव वाली राशि है। बृहस्पति जो है उनके लग्न के ऊपर गोचर करने वाली है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, उनके खाने पीने की शौकीन बढ़ेगा। अगर उनके पास पैसा नहीं भी होगा ना तब भी उनके पास पहनने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, ये सब कुछ चीज़ के लिए उनको बहुत बहुत
टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं होगा। थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है क्योंकि जुपिटर जो है वो एक्सपांड करते हैं, और जब वो लग्न पर आएंगे तो अपनी लग्न को एक्सपांड करेंगे तो अपनी बॉडी को एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने खाने के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। आपको नए स्किल्स के और अट्रैक्ट होंगे, बहुत सारे नए एजुकेशन में, नए छोटे छोटे कोर्स में आप लोग एनरोल करेंगे और वहाँ से आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। पहले अगर आप एजुकेशन छोड़ चुके थे तो अभी के टाइम पीरियड पर नए कोर्सेज पर आप ज्वाइन करेंगे, नए छोटे छोटे कोर्स आप करेंगे और वहाँ से आपको बहुत सारे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अभी के टाइम पर आप बहुत कुछ चीज़ सीखेंगे। फैमिली में आपको थोड़ा सा इशूज़ आ सकता है, वहाँ पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अभी के टाइम पीरियड पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी टाइम है। आपकी लग्न पे बृहस्पति है तो आपको नेचुरली खुशी महसूस होगा, हर जगह पर आपको खुशी महसूस होगा। आप खुश रहने के लिए कोशिश नहीं करेंगे बल्कि खुश आप रहेंगे, नेचुरली आप खुशी रहेंगे। तो बहुत सारे दोस्ती होगी आपके साथ, आप जहाँ पर भी जाएंगे खुशियाँ ही फैलाएंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसको ध्यान दीजिए और अपने खान पीन की ध्यान दीजिए। चीज़ें आपको यहाँ पर मिलते जाएंगे और आप यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते ही जाएंगे। लग्न पर जब आपकी बृहस्पति आ जाएंगे गोचर पर तो आप ना बड़े सुंदर दिखने लगेंगे। पहले अगर आपकी स्किन के ऊपर कुछ इश्यूज था कि आपके नेचुरली एक ग्लो नहीं आ रहा था, तो अभी आपकी स्किन के ऊपर आपको नेचुरली ग्लो आएगा, बड़े सुंदर दिखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कैंसर वालों के लिए। कैंसर वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन है बृहस्पति की, ये उनके 12th हाउस पर होने वाली है। तो यहाँ पर इन लोगों की नेचुरली रुचि जो है स्पिरिचुअलिटी की और बढ़ने वाली है। बहुत सारे सडन चेंजेस लाइफ में आएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम जो पहले उनके साथ हुआ करता था, पिछले 2-2.5 साल पहले बहुत सारे इश्यूज उनके साथ हुआ करता था, अभी टाइम पीरियड पर वो प्रॉब्लम कम होगा, उनकी थोड़ा सा राहत मिलने वाली है। फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, फॉरेन पर जॉब या फिर सेटलमेंट भी हो सकती है। ऑनलाइन उनको स्पिरिचुअल गुरु मिल जाएंगे और वहाँ से उनको बहुत सारे प्रॉफिट मिलेगा। और हो सकता है वो ऑनलाइन के कोई गुरु उनके मार्गदर्शक बने और वहाँ से उनको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी दुख है, वहाँ से उनको वो निकाल सके। साथ ही साथ कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स के और भी ये लोग जा सकते हैं। खर्चा बढ़ने वाला है, दान पुण्य यहाँ पर बहुत करने वाले हैं ये लोग। 12th हाउस जो हो वो हमारे एक्सपेंस की हाउस है। तो जब बृहस्पति यहाँ पर गोचर करेंगे ना, ये जो लोग होती है ओवर डोनेट कर लेंगे, अपनी हैसियत जो भी होती है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर ये लोग खर्चा कर लेंगे। तो उसी खर्चे पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दान करना है, पुण्य करना है, सब कुछ करना है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो हम कितना दे सकते हैं अपने ऊपर ध्यान रख के दूसरों को देना है। आपके स्टोमक के कुछ इश्यूज दिखाई दे सकता है, नए व्हीकल्स आप ला सकते हैं। आप अभी अपने कंफर्ट के ऊपर बहुत सारे पैसा खर्च करेंगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छा भी है। सभी लोगों को दुनिया में कंफर्ट चाहिए होता है। हम पैसा इसीलिए ही इनकम करते हैं ताकि हम अपनी ज़रूरत, अपने माँ बाप, अपनी फैमिली की सारे नीड को पूरा कर सके। बस आपके साथ दिक्कत ये है कि आपको साथ सडन एक्सपेंडिचर दिखाई दे सकता है। थोड़ा सा केयरफुल होकर रहेंगे तो ये टाइम आपके अच्छे से चला जाएगा। और हाँ, जब आप डोनेट करें तो थोड़ा सा देख के परख के डोनेट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं लियो वालों के लिए। लियो वालों के लिए ये जो ट्रांजेक्शन है उनकी 11th हाउस पर होने वाली है। सो इसीलिए 11th हाउस जो होते हैं वो हमारे गेन के हाउस है। 11th हाउस पर जब आपकी ट्रांजेक्शन होगा तो लोग आपको बहुत सारे प्यार करेंगे, आपको पोजीशन मिलेगा, राइज मिलेगा, आपके करियर पर आपको बहुत सारे इंक्रीमेंट दिखाई देगा, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको हेल्थ की ध्यान देना चाहिए। आपकी बैक की इश्यूज हो सकती है, आप कोई ना कोई हॉस्पिटल के चक्कर काट सकते हैं, आपके साथ कोई ना कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल रिलेटेड इशू, आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इशू आपके साथ हो सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए सही है। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। अब बात करते हैं हम भर्गो वालों के लिए। भर्गो वालों के लिए बृहस्पति की ट्रांजेक्शन जो है वो उनके 10th हाउस पर होने वाली है। तो ये जो टाइम है उनके लिए ठीक ठाक है। ये लोग जो होते हैं बड़े एनालिटिकल लोग होते हैं। ये जो लोग होते हैं, ये जो साइन है ऑडिट की साइन है। तो यहाँ पर ये लोग बड़े टेक्निकल लोग होते हैं, एनालिटिक बहुत करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, फ्रीडम को खोजेंगे। बहुत सारे इश्यूज के साथ ही अभी मुझे एक कुछ टाइम में से मुझे फ्रीडम चाहिए,
ये जो लोग हैं अभी के टाइम पीरियड पर फ्रीडम को खोजेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल इस टाइम पर हो जाएंगे। घर के अंदर बहुत सारे खुशियाँ आपके पास मिलने वाले हैं, खुशखबरी आपके पास आएगा। आपकी स्पीच की वजह से आपके साथ इशू हो सकती है, बस अपनी स्पीच की, अपनी बोली के ऊपर आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन ये जो सब आपकी प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हैं, आपके अगले प्लान क्या है, ये सब कुछ के बारे में ना लोगों को अभी से बताना नहीं है। आपको सारे के सारे प्रॉब्लम में से हल मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत स्लोली, बहुत स्टेडीली मिलने वाली है। प्रॉब्लम आपके बृहस्पति जो होते हैं यहाँ पर आपके सारे सब प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर देंगे। 10th हाउस पर जब आपके बृहस्पति बैठ जाते हैं ना, तो आप लोग होते हैं थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव ना रहे, लेकिन आपके पास सारे अपने ऑफिस की, सारे अपने लोगों की चिट्ठा रहता है कि तुम लोग ये किए थे, वो किए थे। तो अभी टाइम पीरियड पर आप बस एडवाइजर के काम कर सकते हैं, वो तुम ये कर लो, वो कर लो, ऐसे जो बात होती है ना, इसके वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा आपके साथ इश्यूज हो सकता है, लेकिन गुरुदेव यहाँ पर बैठ के सब कुछ सही कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको करियर पर राइज भी दिखाई देगा। तो गुरु की आशीर्वाद हमेशा फैलता है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन साथ ही साथ आपके पास सोल्यूशन भी आएगा। और जब ये ट्रांजिशन ख़त्म होने वाली होगी तो आपको करियर पर राइज भी बहुत सारे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बस आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है। अपनी प्लानिंग के बारे में दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं बताना है। लिब्रा वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन है उनके 9th हाउस पर होने वाली है, तो ये वहाँ जब लिब्रा वालों, तुला राशि वालों के लिए ये एक अच्छा टाइम है तीर्थ स्थल घूमने के लिए। आप जो लोग हैं ना, बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस जो होती है वो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की है, फादर की है। 9th हाउस जो होते हैं वो हमारी मोरालिटी को भी दिखाते हैं, साथ ही साथ हमारे हायर एजुकेशन को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर जब आपकी 9th हाउस पर जुपिटर आएंगे, आपको बहुत सारे तीर्थ स्थल की यात्रा करवाएंगे। अगर आप करने की कोई प्लानिंग है नहीं, आप अभी से उसको करने की कोशिश कीजिए और आपके हो भी जाएगा बहुत अच्छे से। आप लोग जो ट्रैवल है आपके साथ हो जाएगा। आपकी यहाँ पर थोड़ा सा फादर की इश्यूज हो सकता है, फादर की हेल्थ की इश्यूज हो सकती है, उनकी हेल्थ के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देना है। आप लोगों को यहाँ पर रेगुलरली फूड डोनेट करना है। जब हम लोग नीडी लोगों को खाना डोनेट करेंगे, ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स की तरह काम करेगा। ट्रैवल आपके बहुत बढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ आपकी हायर एजुकेशन भी बढ़ने वाली है। आपको सडन एजुकेशन में राइज देखने के लिए मिलेगा। अगर आप बेबी कॉन्सेप्ट के लिए चाह रहे थे तो इसी टाइम पीरियड पर आप ये भी सब कुछ कर सकते हैं। क्रिएटिविटी के लिए आप लोगों के लिए ये ट्रांजिशन बहुत अच्छी है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड पर है, पर डिजाइनिंग सेक्टर पर काम कर रहे, कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो टाइम है बहुत बढ़िया है। एंजॉयमेंट करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, मन खुशी रहेगा। आप खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना पसंद करेंगे। थोड़ा सा लेजीनेस आएगा, आपकी वेट गेन थोड़ा सा हो सकती है, लेकिन अगर आपके कोर्ट केसेस कोई भी चल रहा है तो इसी टाइम पीरियड पर आपको जीत जरूर मिलने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन है उनके 8th हाउस पर होने वाली है। बृहस्पति उनके 8th हाउस पर गोचर करने वाली है। तो यहाँ पर जो होता है ना, ये एक जल तत्व की राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये जो सब कुछ है ये जल तत्व की राशि है। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम जब आपके पास आएगा तो आप सोल्यूशन ढूंढेंगे। आपकी नेचुरली रुचि बढ़ेगी रिसर्च के लिए, आपकी नेचुरली तंत्र मंत्र साधना ये सब कुछ के लिए रुचि बढ़ने वाली है। साथ ही साथ अगर आपको कोई इश्यूज आती है तो आप शांत मन से बैठ जाएंगे और मेडिटेशन के लिए आप मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम में से बाहर कैसे आ जाएगा। जब आपकी मन स्थिर रहेगा तब जाके आप कोई भी प्रॉब्लम में से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेंटल हेल्थ की इश्यूज भी दिखाई दे सकता है। बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आपके सामने आएगा भी तो भी वो बहुत इजीली दूर हो जाएगा। सडन आप घर पे बैठे हुए होते हैं तो सडन प्लानिंग हो जाएगा और आप उठ के निकल पड़ेंगे ट्रैवल के लिए। तो ये जो सडन ट्रैवल है ना, ये भी आपको बहुत टाइम पर दिखाई देगा। घर के अंदर इश्यूज हो सकता है, कलेश हो सकता है, आपकी स्टोमक की इश्यूज भी हो सकती है।
एट हाउस जो होती है वो हमारे सीक्रेट की हाउस है। तो जो भी बातें, जो भी कुछ आप पहले से छुपा के रखे हुए थे, इसी टाइम पीरियड पर वो सामने आ जाएगा। सो बी केयरफुल। अगर आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है या फिर कोई आप सीक्रेट काम कर रहे हैं तो बी केयरफुल, इस टाइम पीरियड पर वो आपके सामने आ सकता है। कहने की बात ये है, जो आपकी नेचुरली जो बातें हैं, जो आप दुनिया को बताना नहीं चाहते हैं, जो नकाब एक आप पहन के रखे हैं, वो आपके नकाब के पीछे की जो एक लोग है ना, वो आपके सामने आ जाएगा। आपकी रियलिटी जो है वो बाहर आ जाएगा। आपकी साधना यहाँ पर बढ़ेगा, सडन आपकी साधना बढ़ेगा, सडन आप मेडिटेशन के लिए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग कंटिन्यूसली डोनेट करें तो ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप मंदिर दर्शन कीजिए, साथ ही साथ मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए। और जो पानी जो है ना, उसको आप बिल्कुल भी नष्ट मत कीजिए। जितना ज़रूरी है उतना ही आप खर्च कीजिए, नहीं तो उसको बेवजह वेस्ट मत कीजिए। अब बात करते हैं हम सजिटेरियस को लेकर। सजिटेरियस वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन है, अमेजिंग ट्रांजिशन होने वाली है। ये आपको की 7th हाउस को एक्टिवेट करने वाली है। आपकी नेम और फेम बढ़ने वाली है। सोसाइटी में आपको नाम मिलेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आप पहले बहुत कुछ काम करना चाह रहे थे, इस टाइम पीरियड पर वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाली है। आपको यहाँ पर रिलेशनशिप बढ़ेगा। बहुत सारे ये जो रिलेशनशिप है खाली आपके पार्टनर के साथ है नहीं, सोसाइटी में आप लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप बढ़ेगा। आप जो भी काम करना चाह रहे थे, पहले से बहुत सारे प्लानिंग करके रखे हुए थे, ये टाइम पर आपकी वो हो जाएगा। लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ने वाली है। हेल्थ की इश्यूज जो पहले हुआ करता था, अब के टाइम पीरियड पर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। गेन बढ़ेगा, और वो भी आपकी वाइफ की वजह से हो सकता है। आपके वजह से आपकी वाइफ की गेन बढ़े या फिर अपनी वाइफ की वजह से आपकी गेन बढ़े। लेकिन अपने आप दोनों अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे थे तो ये 100% आपको अच्छा फ़ायदेमंद रिजल्ट देने वाला है। बस यहाँ पर आपको वाइफ को खुश रखना है। आप अपने वाइफ को जितना खुश रखेंगे उतने आपको गेन होगा। आपकी वेल्थ पर और आपकी सैलरी पर को बहुत सारा प्रॉफिट मिल सकता है। बस आप अपनी वाइफ को खुश रखिए, खुशी खुशी रहिए, आप खुश रहिए और हैप्पीनेस को चारों ओर बिखारिए। और जो आप खुश रहेंगे तो आप साथ ही साथ और 2 लोगों को भी खुश रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इच्छा होगा भजन कीर्तन करने के लिए, सत्संग जाने के लिए, कोई ना कोई स्पिरिचुअल काम में, कोई कीर्तन में इन्वॉल्व हो जाने के लिए, बस वो आप ज़रूर कीजिए। खुश रहिए, अपनी वाइफ को खुश रखिए, अच्छे से रहिए। चलिए बात अब करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। ये जो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जुपिटर जो होती है उनके 6th हाउस पर गोचर करने वाली है। कैप्रिकॉर्न वालों की 7.5 अभी ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारे एंजॉय ये लोग अभी करेंगे। बहुत पहले से ये लोग बहुत सारे स्ट्रगल करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अभी एंजॉयमेंट करने के लिए टाइम मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज दिखाई देगा। 6th हाउस जो होती है वो हमारे रोग ऋण रिपू की हाउस है, तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा हेल्थ इशू दिखाई देगा। घर के अंदर आपको कोई ना कोई खुशखबरी दिखाई दे सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने के लिए सोच रहे थे तो अभी आप प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं। साथ ही साथ आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है। फॉरेन से जुड़े हुए कुछ काम आप अभी के टाइम पर कर सकते हैं। फॉरेन आप जा भी सकते हैं घूमने के लिए। आपकी स्पीच की वजह से यहाँ पर आपकी दुश्मन हो सकते हैं। बस अपनी स्पीच के ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल लाना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन जो स्किल है, कोर्सेस है, वहाँ पर आपको एनरोल करने के लिए इच्छा होगा और आप मल्टीपल स्किल्स सीखेंगे भी। और वो जो कोर्स आप सीखेंगे वो आपको इन फ्यूचर फ़ायदेमंद देने भी वाला है। कॉजिन्स जो आपके सिबलिंग्स है, आपके कॉजिन्स है, उनसे आपको खुशखबरी मिल सकता है। हो सकता है उनकी मैरिज भी हो जाए। अगर पहले उनके मैरिज के लिए परेशान हुआ करते थे तो अभी के टाइम पीरियड पर उनकी शादी हो जाएगी। अब जो लोग हैं पहले से अभी आप अपने बारे में कुछ ज़्यादा सोचेंगे, मेरे भलाई कैसे हो जाए। आप अपने लिए कुछ ज़्यादा ही सोचने वाले। आपको अपने ससुराल पर थोड़ा सा इश्यूज दिखाई दे सकता है। अपने दुश्मन से आप बच कर रहिए। अपनी वाणी के ऊपर आप लोग कंट्रोल जरूर कीजिए। एक्वेरियस वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन है वो आपके 5th हाउस पर होने वाली है। आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम है। ये टाइम है आपको
पैसा यहाँ पर बहुत आने वाली है, पैसा बढ़ेगा, लेकिन आपको एक्सपेंस भी बहुत दिखाई देगा। वो जो बोलते हैं ना, इस हाथ से पैसा आया नहीं कि उस हाथ से पैसा खर्च हो जाता है, ऐसे सिचुएशन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर जब आपकी गुरुदेव आपकी आ जाएंगे 5th हाउस पर, आपके लग्न पर राहुदेव आके बैठे हुए हैं पहले से ही, तो आपके सारे के सारे फोकस जो होता है ना पैसा पर रहेगा, और साथ ही साथ राहुदेव यहाँ पर बैठ के आपको बहुत सारे इल्यूजन में भी डाल सकते हैं। क्रिटिकल टाइम है यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर आपकी अगर राहुदेव अच्छे से प्लेस्ड होते हैं, आपकी फोकस पैसा पर जाएगा, और आप उससे स्टॉक से आपको इन्वेस्ट भी आप करेंगे। लेकिन अगर आप कि राहुदेव यहाँ पर थोड़ा सा भी खराब है ना, तो यहाँ पर आपको गैम्बलिंग में आप जा सकते हैं, और वहाँ से आपके पैसा जो है वो आपकी लॉस भी हो सकता है। बस संभल नहीं पाएंगे, जितना पैसा आएगा उतना ही पैसा चला भी जाएगा। आपके मेंटल पीस यहाँ पर हानि होने वाली है। इजी मनी के और आप लोग भागेंगे, हो सकता है आपको मिल भी जाए और फिर कुछ दिन बाद वो आपके हाथों से चला भी जाए। क्रिएटिविटी के और आप लोग अगर जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी आपके बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपकी लव रिलेशनशिप अगर पहले नहीं हुआ करता था, अभी के टाइम पीरियड पर वो भी शुरू हो जाएगी। गेन भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, सब काम अच्छा होगा। लेकिन बस आपकी इल्यूजन में नहीं रहना है, इजी मनी के चक्कर में नहीं फंसना है। दुश्मन आपके पास बहुत आ जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर रहना है, और आपको अपने आप के ऊपर फोकस करना है, नहीं तो आप इल्यूजन में फंसते हुए चले जाएंगे। एटलीस्ट हम बात करते हैं अभी पाइसेस के ऊपर। पाइसेस के लिए ये जो ट्रांजिशन है उनके 4th हाउस पर होने वाली है। 4th हाउस जो होती है वो हमारे नेचुरली सुख की घर है, हमारी मदर की है, हमारी मेंटल पीस की हाउस है। तो यहाँ पर जब गुरुदेव आएंगे आपकी खुशियाँ बढ़ने वाली है, आप बहुत सारी खुशियाँ चाहेंगे और आपकी वो खुशियाँ आपको मिल भी जाएगा। अगर आपके यहाँ पर चंद्रमा जो होती है वो अच्छे से प्लेस्ड होते हैं, ये चंद्रमा की कंडीशन पर डिपेंड करती है आपकी जो खुशियाँ है वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगा। अगर आपके 4th हाउस अफ्लिक्टेड होती है तो आपको यहाँ पर मेंटल डिस्टर्बेंस भी दिखाई देगा। आपको ज़्यादा ही वर्कोहलिक हो जाएंगे, प्रॉपर्टी गेन होगा। मदर के साथ अगर आपकी पहले इशू हुआ करता था, अभी टाइम पीरियड पर वो सॉल्व हो जाएगा। मदर के हेल्थ की इश्यूज भी सही हो जाएगा। आप अपने इमोशन के ऊपर काम करेंगे। इमोशनली स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खुश रहिए, और आप जो लोग हैं ना अपने आप के ऊपर काम कीजिए, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छे से निकल जाएगा। ये जो टाइम है आपको सीखने के टाइम है, बस आपको अभी के टाइम पीरियड पर सीखना है। खुश रहिए, और खुशियाँ बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा, गेन भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सीखना है, और आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, ब्रेक लीजिए, अपने बारे में सोचिए कहाँ पर आप गलत है, कहाँ पर आप सही है, कौन सी ऐसी बात है जो आपसे गलत हो गई है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। अपने ऊपर सोचिए, तब जाके ये टाइम आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाली है। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्ते।